जय हिंद स्टूडेंट। हमारे चैनल का उद्देश्य आप सभी को सभी विषय का कंसेप्ट से तैयारी कराना है, जिससे आप सभी अपने गोल को प्राप्त कर सके तथा सफल स्टूडेंट बन सके। जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं छोटा रिचार्ज बड़ा धमाका, जिसमें जीके का ट्रिक्स वह न तो इतिहास प्राचीन काल। ठीक है दोस्तों, इस इतिहास में हम प्राचीन काल इतिहास में जानते थे कि चीन की यात्री भारत में शिक्षा ग्रहण के लिए आए थे, तो उनको हम लोग जानेंगे जो उनका आने का क्रम है। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से जीके में पढ़े हैं, इतिहास में पढ़े हैं, वर्ग 6 का ही है कि आपने इतिहास में पढ़े हैं कि इनके आने का क्रम। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लोग माइंड में कंफ्यूजन कर जाते हैं। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं माइंड मैपिंग का एक ट्रिक लाया हूँ। ठीक है, यह जो है अन्य कंपटीशन में पूछा जा सकता है, जो कि आप लोग को यहाँ पे दिखाया गया है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, इसका ट्रिक है, चीन यात्री को फांसी हुई। माइंड मैपिंग के लिए मान लीजिए कोरोना काल चल रहा है, आज क्षेत्र में कोरोना काल चल रहा है, वो यात्री किए हैं, उनको फांसी होने की सजा सुनाई जा सकती है। इस प्रकार माइंड मैपिंग कर सकते हैं कि चीन यात्रियों को क्या हुई, फांसी हुई। यहाँ तक ध्यान देना, क्या हुई, फांसी हुई। और इनको थोड़ा जान लेंगे क्या है, क्रम है। इससे तो कोई बता सकता है कि ह्वेनसांग आया था, इतिसंग आया था, फैयान आया था, सन्युगन आया था, ये सब से कोई बता सकता है। लेकिन आने के क्रम में होता क्या होता है कि फैयान के पहले या ह्वेनसांग के पहले इतिसंग बोला जाता है या ह्वेनसांग बोला जाता है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये ट्रिक काफी आसान है। फांसी हुई, फांसी हुई, तो फा से फैयान, सी से सन्युगन, याद कर सकते हैं, हुए से ह्वेनसांग, ई से इतिसंग। अब इनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे, जो कि आप लोग ध्यानपूर्वक सिर्फ यहाँ से सुनिएगा। अब देखिए, जो कि फैयान है वो भारत में कब आए थे, जो फैयान है वो भारत में कब आए थे, तो वो आए थे 399 रुके सोच लेते, 399 ईस्वी में, 399 ईस्वी में वो क्या किए थे, भारत में आए थे। जो कि कह सकते हैं कि एक गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी जो गुप्त वंश है, हम लोग का गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हुए। तो गुप्त वंश के जो एक महान शासक हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, उनके दरबार में आए थे। इन्होंने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति, पूछ सकता है किस राज्य का इन्होंने वर्णन किया है, तो मध्य प्रदेश की समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। और मध्य प्रदेश की जो जनता को उन्होंने सुखी एवं समृद्ध बताया है। तो पूछ सकता है यहाँ से कि फैयान भारत में कब आए, 399 ईस्वी में। और यह पूछ सकता है कि भारत में आने वाले सर्वप्रथम चीनी यात्री कौन थे, तो फैयान। ठीक है, जबरदस्त दो क्वेश्चन बनने वाला है। तो ये किसके दरबार में आए थे, तीसरा का जबरदस्त क्वेश्चन, तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चंद्रगुप्त इसके मोड़ भी है, इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय किस वंश में आए थे, तो गुप्त वंश में आए थे। इन्होंने किस राज्य का वर्णन किया है, तो मध्य प्रदेश का वर्णन किया है, जो कि वहां के समाज को सुखी एवं समृद्ध बताया है, जो कि एक अच्छा का प्रतीक है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, जो कि सन्युगन है। क्या है, सन्युगन है। इन्होंने भारत में 518 ईस्वी में, कब, 518 ईस्वी में भारत में आए हैं। कब आए हैं, 518 ईस्वी में। इन्होंने 3 वर्षों तक क्या किया है, यात्रा किया है। कितने वर्षों तक, 3 वर्षों तक। और किस धर्म की शिक्षा ली है, किस धर्म की दीक्षा ली है, तो बोल सकते हैं बौद्ध धर्म की। किस धर्म की, तो बौद्ध धर्म की, जो कि इसका बिहार में ही उदय हुआ है महात्मा बुद्ध जी द्वारा। ठीक है, और जैन धर्म का भी बिहार में ही उदय हुआ है। मुझे बिहार कितना एक बोल सकते हैं कि धार्मिक मामला में क्षेत्र में आगे है, सब चीज में भी आगे है। ठीक है, आप चलते हैं ह्वेनसांग, हु से ह्वेनसांग। ठीक है, तो ह्वेनसांग जो कि बोल सकते हैं कि हर्षवर्धन के शासन काल में क्या हुआ है, भारत आए हैं। यह जो है 629 ईस्वी में क्या किए थे, 629 ईस्वी में चीन से चलना प्रारंभ कर दिए थे, लेकिन इनको 1 साल लग गया था आने में। और कब पहुंचे भारत में, 630 ईस्वी, 630 ईस्वी। एक इन पे एक कहानी बता देते हैं। ये जब क्या होते थे कि सोते थे, सपना देखो, सपने वो नहीं जो आपको सोने देते हैं। आप अच्छे से जानते हैं ना, सपने वो नहीं जो आपको सोने देते हैं। जब ये सपना नींद खुलने ही पे आती है, तो जब ये सपना सोच रहे थे, देख रहे थे कि जब नदी पार कर रहे हैं, तो जो नदी हम नहीं पार कर पा रहे हैं, तो मेरा सहयोग दे रहा है कमल का फूल, उस कमल के फूल पर पैर धर रहे हैं, तो आगे आगे तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन हम कहाँ चल जा रहे हैं, नालंदा जरूर जा रहे हैं। इनके सपना में सोच था, ये एक रेगिस्तान के भी पार करते आ गए हैं, कोई इनको डर भय नहीं था। ठीक है, यह हकीकत बात है। बहुत बोल सकते हैं कि कर्मवीर इंसान थे। और ये बहुत बारे में बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय के अगर वह बिहार में था, जो कि उसमें बहुत विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, तो बता सकते हैं कि
जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसमें अगर आप लोग एंट्री कर रहे हैं ना, तो आप लोग को दरवाजा पर ही जो वहाँ पे होते थे पियोन, वो आपसे क्या करते थे, जो होते थे वहाँ पे दरबारी, वो पूछते थे क्वेश्चन। आप लोग को जो होमवर्क दिया है वो याद है तभी आप अंदर जा सकते हैं, दीक्षा ले सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं। बुझिए कितना उसमें क्राई था पढ़ाई में। आज भी वैसा हो तो हम लोग और अच्छा डेवलप कर सकते हैं। आप लोग हर बात को याद रखिए, इसलिए चलाया गया है। तो वेन्सान जो कि 636 ईस्वी में क्या हुए थे, भारत आए थे और उन्होंने 15 वर्षों तक यहाँ पे ठहरा था। भारत में कितने वर्षों तक ठहरा था पूछा जाए तो 15 वर्ष तक। तो 30 को 15 को 45 ईस्वी में, यानी 645 ईस्वी में क्या हुए थे, वो वापस चले गए थे। और उनका एक पुस्तक है, जो पुस्तक का नाम है सीयूकी। क्या है? सीयूकी एक पुस्तक है जिसमें उन्होंने अपनी यात्रा जो वृत्तांत है उसमें इन्होंने लिखा है। इन्होंने 138 देशों का इसमें क्या मिलता है, विवरण मिलता है। पूछा जाए कि सीयूकी में कितने देशों का विवरण मिलता है, तो 138 देशों का विवरण मिलता है। इनके अनुसार जो सिंध का राजा था वह शूद्र था, और जब ये पढ़ने आए थे नालंदा विश्वविद्यालय में, उस समय वहां के बोल सकते हैं कि आचार्य शिलभद्र थे। कौन थे? शिलभद्र थे। इस तरह से हमने थोड़ा बहुत इनके बारे में भी जाना। शिलभद्र थे और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि बिहार में ही है, और ये सब और विश्वविद्यालय जो हम लोग गुप्त काल से भी संबंधित थे, धर्मपाल, ये सब पाल वंश से भी संबंधित थे। और इससे इतिसंघ क्या हुए, इससे इतिसंघ जो कि 7वीं सदी में, 7वीं सदी के अंत में बोल सकते हैं क्या, 7वीं सदी के अंत में, 7वीं सदी का अंत मतलब का 600 ईस्वी के बाहर और 700 ईस्वी के पहले, 600 ईस्वी के बाहर और 600 ईस्वी के पहले पूर्वार्ध उत्तरार्ध हम तो चर्चा करते चल रहे हैं। और जीके की ट्रिक आप लोग को बहुत ही दे दिया गया है, बहुत सारी वीडियो आप लोग देखते चलिएगा। इतिसंघ जो कि 7वीं सदी के अंत में क्या हुए थे, हम लोग के यहाँ भारत आए थे। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अन्य जगहों पर शिक्षा ली तथा भ्रमण किए। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए। देखिए यह चैनल उस बल्ब की तरह है जो आपको जीवन में लाइफ में नॉलेज के लाइफ भरता रहेगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को वर्ग 6 और वर्ग 12 के साथ साथ, वर्ग 6 से लेकर वर्ग 12 के साथ साथ ये जो ऑब्जेक्टिव है ये सब आप लोगों को मिलता रहे। और जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको ट्रिक चाहिए तो लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को पास ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए।